उत्तराखंड बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित हो गया है। ubse.uk.gov.in पर आप घर बैठे ये रिजल्ट देख सकते हैं। 10वीं में इस बार 99.9% रिजल्ट रहा है। वहीं 12वीं की अगर बात कर लें तो 12वीं में 99.56% बच्चे पास हुए हैं। इस बार टॉपर लिस्ट नहीं बनाई गई है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने रिजल्ट जारी किया है और ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एबीपी गंगा पर। उत्तराखंड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हुआ है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने यह रिजल्ट जारी किया है और ये तस्वीरें हम आपको रिजल्ट जारी करते हुए उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की दिखा रहे हैं। तो रिजल्ट आ गया है। उत्तराखंड में बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित हो गया है। ubse.uk.gov.in पर अगर आप रिजल्ट अभी तक नहीं देख पाए तो देख लीजिए। 10वीं में इस बार 99.9% बच्चे पास हुए, तो वहीं 12वीं में 99.56% बच्चों ने सफलता हासिल की। हालांकि परीक्षा नहीं हुई थी, ये पहला मौका है। बिना परीक्षा के ही बच्चे पास कर दिए गए। एक फॉर्मूला तैयार किया गया था, उस फॉर्मूले के तहत ये बच्चों का रिजल्ट आज आया है 10वीं और 12वीं का। कोविड काल में बच्चों की ज़िंदगी को बचाना सरकार की बहुत बड़ी चुनौती थी और इसी चुनौतीपूर्ण टाइम में हमने हमारे बोर्ड के माध्यम से जो सरकार ने मानक बनाया, उन मानकों को पूरा करते हुए हमारे बोर्ड के अधिकारियों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा फल बनाया। मैं बोर्ड के समस्त अधिकारियों को मैं बहुत बहुत शुभकामना दूंगा, बधाई दूंगा। और आज इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में जो हमारे बच्चे और बेटियां जिन्होंने विशेष श्रेणी में परीक्षा फल हासिल किया है, प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं, द्वितीय श्रेणी में पास हुए हैं, मैं प्रदेश के समस्त अपने बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना दूंगा, बधाई दूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे ये बच्चे आगे जीवन में इनके सामने जो भी प्रतियोगिता है उसमें विशेष श्रेणी में पास हो। उत्तराखंड बोर्ड का इंटर हाई स्कूल का रिजल्ट आज घोषित हो चुका है और ये पहली बार हुआ है कि बच्चे बिना एग्जाम दिए पास हुए हैं। हमारे साथ एक अभिभावक हैं और एक शिक्षक भी हैं, उनसे बात करेंगे। गणेश भाई, क्या कहेंगे इस बार के रिजल्ट को अभिभावक किस रूप में ले रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा पहली बार हुआ है कि बिना एग्जाम दिए बच्चे पास हुए हैं और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। इसको लेकर के एक अभिभावक का क्या मन है और किस तरह की जिज्ञासा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जान है तो जहान है। चूँकि हर बार क्योंकि बोर्ड को लेकर एक कौतूहल होता था सब में, हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं एक काफ़ी मायने रखती थी, लेकिन एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। तो लेकिन उसके बाद जो इंटरनल असेसमेंट और अन्य तरीक़ों से एक मूल्यांकन किया गया और रिजल्ट आया और रिजल्ट 100% के करीब है, तो ये अच्छी बात है। सारे बच्चे प्रमोट हुए हैं, अगली कक्षाओं में जाएंगे और उनका एक भविष्य बेहतर होगा। सभी लोग इस महामारी से निकल के फिर से कॉलेज स्कूल भी खुल रहे हैं, तो ये सब अच्छे साइंस हैं आने वाले समय के लिए। तो अभिभावक कहीं ना कहीं रिजल्ट से संतुष्ट ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी देखने वाली बात होगी जो बच्चे यहाँ भी एब्सेंट थे उनको फेल किया गया है, उनको एक मौका ज़रूर दे रहा है विभाग कि वो एक एप्लीकेशन विभाग में दें, अप्लाई करें और उनके भी एग्ज़ाम दिए जाएंगे। अगर वो बच्चे भी पास हो जाते हैं तो ऐसा पहली बार होगा कि उत्तराखंड में कोई भी रिजल्ट 100% आएगा। दानिश खान, एबीपी गंगा, रामनगर। उत्तराखंड बोर्ड के इंटर और हाई स्कूल के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। मेरे साथ कुछ छात्राएं हैं जिन्होंने इस बार परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनसे बात करेंगे। बेटा, हाई स्कूल इंटर के रिजल्ट घोषित हुए हैं, इस बार कोविड के चलते एग्ज़ाम नहीं हुए। इस रिजल्ट को लेकर के कितने संतुष्ट हैं आप लोग? हम बहुत ज़्यादा खुश हैं रिजल्ट को लेके और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हमारी मैम ने बहुत कोशिश की है और हमारी मैम बहुत अच्छी है। बेटा, क्या कहेंगे रिजल्ट को लेकर के, कितने संतुष्ट हैं आप लोग और कैसा महसूस हो रहा है इस रिजल्ट के आने के बाद? आई एम वेरी हैप्पी। 2 साल के बाद हम रिज़ल्ट आया है हमारा। हम सोच नहीं सकते इतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा, जिसकी हमने सोच मतलब माइंड में समझा था। इतने अच्छे रिज़ल्ट आए हैं, अंक भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो चलिए, जिस तरह से रिज़ल्ट घोषित हुआ उसके बाद से छात्रों में काफ़ी खुशी है। वहीं हमारे साथ कुछ टीचर्स भी हैं, उनसे बात करेंगे इस रिज़ल्ट को लेकर के कि उनको क्या सोचना है इस रिज़ल्ट को लेकर के। मैम, क्या कहेंगे आप, इस बार ये जो इंटर और हाई स्कूल का रिज़ल्ट घोषित हुआ है, बिना एग्ज़ाम दिए बच्चे पास हुए, कोविड का एक बहुत बड़ा प्रकोप था, ऐसे में एग्ज़ाम नहीं कराए गए, तो उसको लेकर के आपका क्या कहना है? ये देखिए, बच्चों के अंदर एक ये कोविड-19 को लेकर एक आशंका थी कि मेरा रिजल्ट, पढ़ाई लिखाई कुछ हुई नहीं है और रिजल्ट मेरा बहुत ख़राब होगा, तो बच्चे जो चिंतित थे, तो एक इस तरह की जो हमारी गवर्नमेंट ने व्यवस्था की, जो सिस्टम हमारा बना, बहुत अच्छा बना और हम भी हैप्पी हैं और बच्चे भी बहुत ही, मतलब कि किस तरह कोई आशंका नहीं बच्चों के अंदर, बच्चे खुश हैं।
कुछ बच्चे फेल हुए हैं, जो अब्सेंस थे, उनको एक बार फिर से विभाग मौका दे रहा है कि वो लोग भी पास हो सकें, तो वो किस तरह से पास हो पाएंगे और क्या उनको करना होगा? ये तो अभी कोई, हमको तो देखो स्कूल में है, तो इस तरह की अभी हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं आई हुई है। अगर दोबारा उनको चांस दिया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो उनके लिए कोई और व्यवस्था अपनाई जाएगी। उनका जो है, जो हमारे विद्यालय स्तर से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, दोबारा करवाएंगे और उनका बिल्कुल। देखिए, जो बच्चे पास नहीं हो पाए उनको एक बार फिर से विभाग मौका देने की बात कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड के चलते एग्जाम ना होने के बाद भी इससे कदर अच्छा रिजल्ट आना एक बहुत ही सोचने वाला विषय है। फिलहाल उत्तराखंड सरकार कोशिश कर रही है कि जो बच्चे फेल हुए हैं या जो बच्चे पेपर नहीं दे पाए थे, एक बार फिर से उनके एग्जाम कराए जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट इफ्तिकार हुसैन के साथ दानिश खान, एबीपी गंगा, रामनगर। चलिए और सीधे रुख कर लेते हैं देहरादून का। हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज के पास चलते हैं। पंकज, ऐसा पहली बार हुआ है जब बिना परीक्षा के बच्चे पास हो गए। हालांकि कोरोना काल चल रहा है और एहतियात बरतते हुए परीक्षाओं को रद्द किया गया था। मिली जुली प्रतिक्रिया है, लेकिन ज्यादातर बच्चे खुश हैं जो रिजल्ट हुआ है। आप कहां पर मौजूद हैं और इस वक्त क्या बात कर सकते हैं किसी बच्चे से, किसी छात्र से या अभिभावक से कि उनमें इस रिजल्ट को लेकर किस तरह की खुशी देखी जा रही है? बिल्कुल, आपने सही कहा क्योंकि लंबे समय से बच्चे इंतज़ार कर रहे थे रिजल्ट आने का, और आज वो घड़ी ख़त्म हो गई है और रिजल्ट अब घोषित कर दिया गया है। और ख़ासकर जो बच्चे पास हुए हैं उनमें काफ़ी खुशी है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि क्योंकि बच्चों को ये एक उम्मीद थी कि अगर रिजल्ट जिस तरह से अगर एग्ज़ाम होते तो वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते थे, लेकिन क्योंकि 9th और 11वीं के हिसाब से ही जो परीक्षाएँ घोषित की गई हैं उसी आधार पर रिजल्ट बनाया गया है, उसी हिसाब से बच्चों को अंक दिए गए हैं। कुछ बच्चे हैं हमारे साथ, छात्र हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये स्वाति हैं, ये 10th में भी टॉपर रही थी और इस बार भी ये स्कूल की टॉपर रही हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। स्वाति, क्या आपको लगा कि ठीक है रिजल्ट या और अच्छा बेहतर कर सकते थे रिजल्ट अगर? सर रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा रहा है सर। पहले जो कोशिश जो की थी सोचा था अच्छा करेंगे, बट लेकिन जो मेरा रिज़ल्ट रहा है उससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और मैं इससे बहुत खुश हूँ अपने रिज़ल्ट को लेकर। लेकिन एक उम्मीद ये भी थी कि यदि, क्योंकि पूरे साल भर आपने तैयारी की है, एग्ज़ाम हुए नहीं हैं, उसके बाद अगर एग्ज़ाम होते तो क्या आप इतने अच्छे और मार्क ला सकते थे? 95 कुछ % आपके मार्क्स आए हैं, तो कितनी और अच्छी उम्मीद थी आप? यस सर, सब बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन की थी और सर हम इतना ही हमारा गोल था कि 99 लाने हैं, पर लेकिन सर जब भी रिजल्ट जो हमारा रिजल्ट आया है वो मेरी उम्मीद से अच्छा ही आया है। आपने अपने मम्मी पापा से बात की है अभी, तो खुशी है उन्हें भी या और अच्छा उम्मीद थी कि अच्छा? यस सर, सब बहुत खुश हैं ये जानकर कि मेरे 95.4 से मैं पास हुई अच्छे नंबरों से, और सर घर में बड़ी खुशी की लहर हो रही है पूरे घर में। सर 12th का। कितने मार्क्स आए हैं? ठीक है आपके मार्क्स? सर ठीक है, लेकिन अगर रिटर्न अगर हम खुद देते तो बहुत मेहनत और चाहिए थी। मुझे लग रहा है कि रिटर्न देते तो ऑप्शन है, सरकार ने रखा हुआ है, कोई सर्टिफाइड बच्चा नहीं है तो वो रिजल्ट एग्ज़ाम दे सकता है, तो क्या है फिर आप दोगे क्या एग्ज़ाम? सर अब तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर सरकार ने ये सोचा है कि बच्चों को दे सकते हैं तो उनकी मर्ज़ी है, वैसे मैं अब नहीं देना चाहती हूँ। चलो, आपकी बहन स्वाति के 95 मार्क्स आए हैं, आपके कितने आए हैं और क्या उम्मीद थी आपको? सर मेरी 82 आए हैं। वैसे तो मैं बहुत खुश हूँ, पर अगर मैं रिटर्न देती तो इससे और अच्छे आते। तो मुझे खुशी है कि मेरी बहन के इतने आए, मुझसे ज़्यादा मुझे अपनी बहन के लिए खुशी है। अभी क्या प्लान है आगे करने का? क्या करने जा रही हैं आपकी बहन? आप क्या करने जा रहे हैं? सर सिस्टर तो सर UPS की तैयारी करना चाहती हैं और शायद मेरा भी गोल यही है कि मैं अपनी सिस्टर के साथ ही करूँ अपनी आगे की पढ़ाई। आपका कैसा रहा? सर 12th सर कैसा रहा? सर सही रहा है 85%, पर उतनी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। एक्सपेक्ट बहुत किया था खुद से, बट अगर इतना एक्सपेक्ट किया था आपने? क्या उम्मीद थी? 90s में तो था ही कि इतना तो कर ही लूँगी, बट क्या कह रहे हैं मम्मी पापा, क्या कह रहे हैं आपके? आप सेटिस्फाई हैं वो भी? या सर वो भी अभी सेटिस्फाइड तो हैं, पर अगर सब पेपर होता तो ज़्यादा सही होता। ज़्यादा कर सकते थे। 10th का किसी का रिजल्ट था आपका? क्या हुआ? सर अभी तो रिजल्ट देखा नहीं है, रोल नंबर ही मिला है, अभी साइट खुलने दी है, तो जब खुलेगी तो तब। तो सारे बच्चे पास हो रहे हैं, अभी पास ही हैं, लेकिन क्या उम्मीद क्या थी कि आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयार थे, या क्योंकि एग्ज़ाम हुए नहीं है तो क्या उम्मीद? नहीं सर, एग्ज़ाम देने के लिए तो तैयार थे, बहुत मेहनत करी थी, पूरे साल भर पढ़ा है, इतनी मेहनत से रात भर उठ कर तैयारी की है कि बोर्ड का एग्ज़ाम में देना है, लेकिन अब जब नहीं हो पाया तो कोई नहीं, रिज़ल्ट अब तो जब रिज़ल्ट देखेंगे तभी पता चलेगा कि कितनी % है, उसके हिसाब से ही पता चलेगा कि जितनी तैयारी की थी उससे ज़्यादा है या कम है। ठीक है रिजल्ट? यस सर, मुझे तो सही लग रहा है मेरा रिज़ल्ट। कितने मार्क्स आए हैं? सर अब मार्क्स का पता नहीं लगा क्योंकि अभी हमारे रोल नंबर वाइज अभी मैम ने नंबर कुछ नहीं बताया है, पर अभी रोल नंबर से हम साइट खोलेंगे तब पता लगा लेंगे।
कुल मिलाकर जितने भी छात्रों से हमने बात की है, इनका साफ तौर पर कहना है कि काफ़ी खुशी है, लेकिन अगर एग्ज़ाम देने का उन्हें मौका मिल जाता तो इससे बेहतर और वो मार्क्स ला सकते थे, क्योंकि 9th के मार्क्स के आधार पर 10वीं के बच्चों को मार्क्स दिए गए हैं, उसके साथ साथ ही 11वीं के मार्क्स के आधार पर 12वीं। अगर शिक्षक वहाँ पर मौजूद हैं तो उनसे सवाल कीजिए कि इस बार 10वीं निश्चित तौर पर हम कोशिश करते हैं 99.9% और बिल्कुल क्या ये रिजल्ट अगर छात्र परीक्षा देते तो क्या ये परसेंटेज देखने को मिलती? बिल्कुल हम बात करने की कोशिश बिल्कुल हम बात करते हैं। प्रिंसिपल हैं हमारे साथ में, मैडम से बात करते हैं। मैम, एक थोड़ा सा लाइव चल रहा है, आपसे एक प्रतिक्रिया लेना चाह रहे हैं। एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया है, क्या स्कूल में उस हिसाब से आया है जो उम्मीद थी? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं हम अगर रिजल्ट एग्ज़ाम दे दे तो अच्छे मार्क्स आते। बिल्कुल, काफ़ी कुछ उसके अनुरूप आया है। अब एक आध बच्चा है हमारा कि जो इस समय उनका हाई स्कूल में कम परसेंटेज था और इंटर में काफ़ी प्री बोर्ड में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन वो हाई स्कूल के हिसाब से उनका उतना परसेंटेज नहीं बन पाया। लेकिन बाकी मैंने देखा है कि उसके अनुरूप ही आया है जैसे बच्चे तैयारी कर रहे थे। आपकी भी काफ़ी मेहनत रही है, आपके जो भी टीचर्स रहे हैं उनके भी काफ़ी मेहनत रही है। साल उन्होंने बच्चों को प्रिपेयर किया था पढ़ाने के लिए, तो क्या कुछ कमी आपको लग रही है कि बच्चे और इससे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं? नहीं, हम लोगों ने पूरी मेहनत करी है बच्चों के साथ। ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस हम लोग जो विभाग के द्वारा निर्देश दिए गए थे, 2 नवंबर से हम लोग लगातार उनको पढ़ाते आ रहे थे और बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि एक डर था कि कोविड काल में ऐसा ना हो कि हम लोग बिल्कुल पंकज, तो समझा जा सकता है कि संतुष्ट है इस रिजल्ट से, चाहे हम छात्रों की बात कर लें, उनके अभिभावकों की बात कर लें या फिर शिक्षकों की बात कर लें। जो रिजल्ट जारी हुआ है, जो रिजल्ट आया है, उससे सभी लोग संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और छात्रों से बात करने के लिए, और जो प्रिंसिपल है वो भी अपनी खुशी जाहिर कर रही है इस रिजल्ट पर। आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। 2 अगस्त से खुलेंगे 9वीं और 12वीं तक के स्कूल। 2 अगस्त से 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल को खोलने का फैसला लिया गया है। 16 अगस्त से 6ठी से लेकर 8वीं तक के क्लास संचालित होंगे। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव SS संधू की बैठक में यह फैसला हुआ है। स्कूलों को मुख्य सचिव ने SOP जारी करने के निर्देश दिए हैं। तो 2 अगस्त से स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। 2 अगस्त से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे और 16 अगस्त से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे। मुख्य सचिव SS संधू ने एक बैठक की और एक अहम बैठक की। उस बैठक में ये निर्देश उन्होंने जारी किए, साथ ही स्कूलों को SOP जारी करने के भी निर्देश दिए हैं। तो 16 अगस्त से 6ठी से 8वीं के स्कूल खुलेंगे और 2 अगस्त से 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। मुख्य सचिव SS संधू ने एक बैठक की और इस बैठक में जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए। इसके अलावा जो स्कूल हैं उनको निर्देश दिया कि अपनी SOP जारी करें। साथ ही ये भी उस SOP में रखें कि जो छात्र हैं, जो स्कूल आएंगे, जो बच्चे हैं, वो पूरी आस्तीन की ड्रेस पहने, फुल स्लीव्स, क्योंकि डेंगू का भी खतरा है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा गया है, चाहे कोरोना की बात हो या डेंगू की बात हो। इसको लेकर मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं कि स्कूल अपनी SOP जारी करें। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में निर्माणाधीन बहुउद्देशीय क्रीड़ा भवन के निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद सीएम नाराज हो गए। सीएम धामी ने खराब गुणवत्ता पर डीएम को जांच के निर्देश दिए हैं। औचक निरीक्षण में निर्माण में कमियों पर डीएम को जांच के निर्देश दिए गए। सीएम ने कहा कि गुणवत्ता में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने हमला बोला है। बड़े जमीन व्यापारियों के लिए सरकार कानून लाई, भू माफिया को फायदा पहुंचाने वाली सरकार है। सरकार पहाड़ों में उद्योग लगाना चाहती है तो मैं जमीन दूंगा, ये कहा है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने। पिछले हफ्ते से हो रही बारिश ने आपदा के साथ कई पुराने जख्मों को हरा कर दिया है। ऐसी तस्वीरें बड़कोट में आपदा में प्रभावित हुए सीमांत तहसील मोरी के बांगड़ क्षेत्र से सामने आई हैं। यहां दुचाणु और किराणु गांव के लोग आज भी उफनते नाले को पैदल ही पार करने को मजबूर हैं। 2019 में आराकोट बांगड़ क्षेत्र में आए जल प्रलय से सड़क से लेकर पुल तक बह गए थे, जो आज तक नहीं बन सके। मजबूरी में जान जोखिम में डालकर ग्रामीण लाठी डंडों के सहारे
एक दूसरे का हाथ पकड़कर गदेरे को पार कर रहे हैं। ऐसे में कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़कोट में पुरोला क्षेत्र के प्रवेश द्वार में पेट्रोल पंप के पास एक कार पर पेड़ गिरने से कार क्षतिग्रस्त हो गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घटना सुबह की है। कार सड़क किनारे खड़ी थी और इस पर पेड़ गिर गया। टिहरी में कई दिन से हो रही बारिश के चलते भिलंगना ब्लॉक में छतियारा, खवाड़ा और चमियाला बूढ़ा केदार मोटर मार्ग शुक्रवार सुबह से बंद पड़ा है। इससे बूढ़ा केदार और बासर पट्टी के 3 दर्जन से ज्यादा गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क कट गया है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर आकर गिरे हैं। रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। जोशीमठ में बारिश की वजह से एक बार फिर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। हाईवे पर जगह जगह पहाड़ी दरक रही है, जिसकी वजह से मलबे में पेड़ समेत एक विशालकाय बोल्डर भी सड़क पर आ गया। इसको हटाने की कोशिश जारी है। इसके साथ ही कई जगह पर बरसाती नाले भी उफान पर हैं। ये तस्वीरें देखिए उत्तराखंड में किस तरह से मानसून के दौरान मुसीबत बरस रही है। भूस्खलन हो रहा है और लोगों की परेशानियां बढ़ी जा रही हैं।